श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों में आने वाला भविष्य देखते हैं और उसी अनुरूप अपने बच्चों को विशेष पालना व शिक्षा प्रदान करते हैं। परम पिता परमात्मा भी अपने सर्व रूहानी बच्चों को ज्ञान गुण व शक्तियों से पालना करते हैं और उनमें आने वाले भविष्य का प्रतिबिंब देखते हैं। ईश्वरीय आशाओं के अनुरूप हमें किन विशेषताओं को धारण करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 25 मई 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्रह्मा बाप की बच्चों से एक आश। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा द्वारा जो भी सर्व खजाने मिले, बाप को निराकार और आकार रूप से साकार में बुलाया और परमात्मा भी बच्चों के स्नेह में बच्चों के बुलावे पर आए, मिलन मनाया। अब उसके फल स्वरूप सभी बच्चे कौन से फल बने? प्रत्यक्ष फल बने, सीजन के फल बने, रूप वाले फल बने व रूप रस वाले फल बने। डायरेक्ट पालना के अर्थात पेड़ के पके हुए फल बने व कच्चे फलों को कोई एक दो विशेषता के मसालों के आधार पर स्वयं को रंग रूप में लाया है व अब तक भी कच्चे फल हैं। यह चार्ट बच्चों का देख रहे थे। सब ये जो वैरायटी फल हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा का इस सभा में अवतरण होता है जी। परमात्मा अपने बच्चों को भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं। तो आज फलों के रूप में देख रहे हैं। जैसे फलों में बहुत वैरायटी होती है, ऐसे ही कोई कच्चे हैं, कोई थोड़ा सा पके हुए हैं, कोई डाली के पके हुए हैं, कोई जैसे दवाई लगा करके पकाए जाते हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं मेरे बच्चों में भी ऐसे वैरायटी फल हैं। पालना सबको मिल रही है, लेकिन किस प्रकार का फल कौन सा बना है वो हर एक अपने आप को जान सकता है कि मैं परमात्मा की पढ़ाई से, उनकी पालना से पक करके एकदम तैयार हो गया हूँ या अभी तक कच्चा हूँ, या अभी भी मुझे कोई इधर उधर की दवाई, कोई की बातें, कोई का ज्ञान सुन करके अपने को पकाना है। तो वैरायटी फल है और बाबा देख रहा है कि कैसे पालना का कौन कौन बच्चे किस रूप से सबूत दे रहे हैं। जी। फल के रूप में कोई रस वाला फल होता है, कोई रूप रंग वाला होता है, कोई ऐसे ही देखने वाला बहुत अच्छा देखने में होता है। तो वैरायटी जैसे फलों में होती है, ऐसे बाबा बच्चों को फलों की संज्ञा दे करके बच्चों को देख रहे हैं और उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग की विशेषता प्रमाण, प्रत्यक्ष फल के समय प्रमाण, हर सब्जेक्ट में, हर कदम में, कर्म में प्रत्यक्ष फल देने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, बाप की पालना के पके हुए, रंग रूप रस तीनों से संपन्न अमूल्य फल होना चाहिए। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? सदा संग रहने का रंग, सदा ब्रह्मा बाप समान, बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप, सदा सर्व प्राप्तियों का रस, ऐसा बाप समान बने हैं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं संगम युग प्रत्यक्ष फल खाने का, प्रत्यक्ष फल दिखाने का संगम युग है जी। और इस संगम युग पर जो बच्चे प्रत्यक्ष फल, जैसे डाली का पका हुआ फल कितना मीठा होता है, उसका रूप, उसका रंग, उसमें रस जो होता है, ऐसे ही जो साकार में साथ रहते हैं, क्या उनके अंदर संग का रंग लगा है? अपने आप को चेक करो। जैसा परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो साथ रहते हैं, संग रहते हैं, उनमें वो रस दिखाई देना चाहिए, वो रूप दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा हम बने हैं या नहीं, अपने आप को चेक करो। संगम युग का प्रत्यक्ष फल हम दे रहे हैं, प्रत्यक्ष फल खा रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ भी हम करते हैं संगम पर, तो उसी समय किया और पाया। मान लो अभी अभी कोई को ज्ञान दिया, तो उसके जो दुआएं हैं वो हमें खुशी देती हैं।
प्रत्यक्ष फल के रूप में खुशी मिलती है। योग करते हैं, प्रत्यक्ष फल के रूप में शक्ति मिलती है। तो जिस प्रकार का जो कर्म हम कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष स्वरूप अभी ही दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाली रूहानी चित्रकार बने हो ना। परमात्मा कहते हैं कि बाप की सदा यही आशा रहती है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्मयोगी का पाठ बजावे। क्योंकि कर्म एक ऐसा दर्पण है, जी अगर हमारे कर्म में श्रेष्ठता है, हम कर्म करते बहुत हल्के रहते हैं, कर्म करते बाबा की याद में रहते हैं, कर्मयोगी बन करके रहते हैं, जी डबल लाइट फरिश्ता बन करके रहते हैं, तो लोगों को उससे बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, सीखने को मिलता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप ऐसे कर्म करो जो दूसरे के दिल पर वो छाप लग जाए, बाबा की छाप लग जाए कि इनको भगवान ने ऐसा बनाया है। उनके दिल पर आपके कर्मों की छाप लग जाए और आपके कर्मों से बाबा दिखाई दे, ऐसे कर्म यादगार के रूप में बन जाएं। जी तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जितना आप डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता बन करके कर्म योगी बन करके कर्म करेंगे, उस कर्म के परिणाम स्वरूप सामने वाली आत्मा को वही सीखने को मिलेगा और उसको लगेगा इनके कर्मों से मुझे बाबा की पहचान मिली, उनका जैसे हमें अनुभव हुआ। आपके कर्म दूसरों को ऐसा योग्य बना देंगे, बाबा की तरफ आकर्षित कर देंगे। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे कर्म योगी बन करके सदा श्रेष्ठ कर्म करो, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलते चलो। ये श्रेष्ठ कर्म की कलम जी बाबा आप बच्चों को देते हैं, जी इससे अनेक आत्माओं के जीवन का भाग्य बना दो। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य इसी संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे ना। करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, यह संस्कार कभी साकार रूप में देखे। अभी अभी करने का महामंत्र हर संकल्प और कर्म में देखा ना। उसी संस्कार प्रमाण बच्चों से भी क्या आशा रखेंगे, समान बनने की आशा रखेंगे ना। वैसे भी कहते हैं कल पर छोड़ना कल काल का नाम है। जी ब्रह्मा बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता शुरू से रही, जो संकल्प आया तुरंत किया, तुरंत दान महापुण्य। कभी भी उन्होंने कोई भी संकल्प को डिले नहीं किया, छोड़ा नहीं। जी जो श्रेष्ठ संकल्प आए, तन मन धन सफल करने का आया, तुरंत कर लिया। तो परमात्मा भी अपने बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चे भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। जी ब्रह्मा बाबा के अंदर एक संस्कार था, जो करना है अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना। अभी अभी अगर कहीं सेवा पर किसी बच्चे को भेजना है तो बाबा कहेगा बच्चे अभी ट्रेन आने वाली है, आप तैयार हो जाओ, अभी जाओ। कोई बहाना नहीं कर सकता था बाबा के सामने कि बाबा अभी तो समय हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया, बच्चे जाओ, बाबा का कहना सुनो, मानो, ट्रेन लेट हो जाएगी, आप पहुंच जाएंगे। तो बाबा ऐसे तुरंत जो संकल्प आता था बच्चों को कहता था कि अभी अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ा। तो ये बाबा की आस है कि बच्चे कभी भी कोई भी बात में डिले नहीं करो। जो अच्छे संकल्प आते हैं, जो अच्छे कर्म हैं, वो तुरंत कर लो ताकि उसका आपको फल मिल जाए। आगे परमात्मा मधुबन निवासी भाई बहनों से बात करते हुए कहते हैं कि मधुबन सबसे बड़ा शोकेस है। ऐसे शोकेस में रखने वाले शोपीस कितने अमूल्य होंगे। सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन परिवार का प्रत्यक्ष रूप भी देखने आते हैं। वह रूप दिखाने वाले कौन? परिवार का प्रत्यक्ष सैंपल, कर्मयोगी का प्रत्यक्ष सैंपल, अथक सेवाधारी का प्रत्यक्ष सैंपल, वरदान भूमि के वरदानी स्वरूप का प्रत्यक्ष सैंपल कौन है? मधुबन निवासी होना। भागवत का महात्म सुनने का बड़ा महत्व होता है। सारे भागवत का इतना नहीं होता, तो चरित्र भूमि का महात्म मधुबन वाले है ना।
मधुबन वालों को बाबा बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। जी। कोई भी वैसे दुकान में कोई सौदा लेने जाता है तो शोकेस के 100 पीस देखता है कि 100 पीस में कौन कौन से मॉडल्स रखे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, उनको देख करके वो पसंद करके फिर अंदर सौदा करता है। तो परमात्मा कहता है मधुबन शोकेस है और इस शोकेस के अंदर आप सभी बच्चे 100 पीस के रूप में हैं। आपके जीवन से लोग सीख रहे हैं, देखेंगे कि हाँ बाबा ने इनको ऐसा बनाया। तो अगर मधुबन निवासी कर्मयोगी हैं, मधुबन निवासी कर्म करते हुए अथक हैं, वरदानी मूर्त बन करके रहते हैं, दाता बन करके रहते हैं, उनको देख करके लोगों को बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, सीखने को मिलता है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप सभी भागवत सुनाने वाले, भागवत परमात्मा के चरित्र जिनके साथ आप प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हो, भागवत के अंदर भागवत का महात्म होता है, उसका बहुत महत्व रखते हैं। तो परमात्मा कहता है आपको देख करके आपके अनुभव सुने कि भगवान के क्या क्या लीलाएं यहाँ चलती हैं, किस प्रकार भगवान आते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी पालना करते हैं। तो आप अपने अनुभव से जैसे भागवत सुना दो, अपना चरित्र बता दो। चित्र ही चरित्र बन जाए और हमारे जीवन से अनेकों को प्रेरणाएं मिले। परमात्मा कहते हैं कि तख्त नशीन ही ताजधारी बन सकते हैं, तख्त नशीन नहीं तो ताज भी सेट नहीं हो सकता। इसीलिए छोटी छोटी बातों में अपसेट होते रहते, यह यानी अपसेट होना निशानी है तख्त नशीन अर्थात तख्त पर सेट न होने की। तख्त नशीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या, लेकिन प्रकृति भी अपसेट नहीं कर सकती। माया का तो नाम निशान ही नहीं। हम सबको बाबा ने संगम युग पर 2 तख्त दिए हैं। जी। एक है ये अकाल तख्त, आत्मा का अकाल तख्त भ्रकुटी है, और दूसरा जो सुपात्र बच्चे हैं उनके लिए परमात्मा का दिल तख्त है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो तख्त पर रहते हैं उनको ही ताज मिलता है जवाबदारियों की, सेवाओं का। तो जब आप तख्त नसीन हैं, ताजधारी हैं, तो किसी भी बात में अपसेट नहीं हो सकते। जो तख्त छोड़ देता है वो अपसेट होता है। जी। इसलिए अगर आप अपसेट हो रहे हो तो माना आप तख्त छोड़ चुके हो, तख्त पर नहीं हो। तख्त पर हो तो प्रकृति भी आपका कहना सुनेगी, तख्त पर हो तो सभी व्यक्ति भी आपका कहना मानेंगे। तो इसलिए तख्त नसीन बन करके रहो। तख्त नसीन बनने से ताज भी मिल जाएगा और साथ साथ हर एक आपका कहना सुनेगा। प्रकृति भी आपके आर्डर पर चलेगी, साथी भी आपको सहयोग देंगे। जी, इस जो सूक्ष्म तख्त है उसका ध्यान रखना है। सूक्ष्म तख्त माना परमात्मा का दिल तख्त। जी। परमात्मा कहते हैं कि सोने हिरण के पीछे नहीं जाना, किसी भी तरह की आकर्षण वश नीचे नहीं आना। चाहे किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस बुद्धि रूपी पाँव को हिलाने आवे, लेकिन सदा अचल अडोल नष्टो मोहा और निर्माण रहना। तभी उड़ते पंछी बन उड़ते और उड़ाते रहेंगे, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। न किसी व्यक्ति के न किसी हद के प्राप्ति के प्यारे बनना, ज्ञानी तो आत्मा के आगे यह हद की प्राप्तियां ही सोने हिरण के रूप में आती हैं। इसलिए हे आदि रत्नों, आदि पिता समान सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रहना। बहुत सारी शिक्षाएं बाबा एक साथ बच्चों को दे रहे हैं। जी। एक तरफ हद की चीजें सोनी हिरण की तरह आकर्षित न करें। जी। जैसे कहते हैं ना, सीता जी को सोनी हिरण ने आकर्षण किया, हाँ जी। और आकर्षण करने के बाद मर्यादाओं की लकीर का उल्लंघन हो गया। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं एक तरफ कोई भी चीजों पर आकर्षित नहीं होना, दूसरी तरफ अपने आप का जो मोह है उससे नष्टो मोहा बनना, अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाना, और आदि पिता ब्रह्मा बाबा के समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनकर के रहना। तो ये सब शिक्षाएं ब्रह्मा बाबा जैसे बने हैं, उन शिक्षाओं को हम प्रैक्टिकल में जब धारण करेंगे तो हम उनके समान बन सकेंगे। इसलिए बाबा अपने बच्चों को ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं, कैसे वो ऐसे बने। आप बच्चे इनको फॉलो करो और इनके समान बन करके दिखाओ। जी। परमात्मा कहते हैं कि छोटे छोटों की कोई भी बातें दिल पर नहीं रखो। बुजुर्गों के दिल फराख दिल,
बड़ी दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी यह नहीं सोचना कि यह ऐसे करते हैं, यह तो सुनते ही नहीं है। न सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। वह छोटे हैं, बड़े आप हो, बड़ों को बदलना है। छोटे तो होते ही नटखट हैं, तो उनकी कमजोरियों को नहीं देखो, बुजुर्ग बन कमजोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले बनो। क्योंकि कई बार जो छोटे छोटे कुछ न कुछ नटखट कुछ न कुछ ऐसा करते हैं तो बड़े लोग अपसेट हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं आप तो बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी हैं, बड़े हैं, तो छोटे छोटे बच्चे माना नए नए बच्चे आते हैं, कोई भी कारण से नीचे ऊपर कुछ करते हैं, कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, आपका कहना नहीं सुनते हैं, तो आप अपने को डिस्टर्ब नहीं करो। माता पिता जो होते हैं बच्चों की हर भूल को माफ़ करते हैं। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी बातें हैं उनको दिल पर नहीं रखो, उनकी बातों को देखो, समाओ और अगर गाइड कर सकते हो तो गाइड करो, अपने को अपसेट नहीं करो। क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको अपने अनुभव के आधार से दूसरों को प्रेरणा देनी होती है। जी। तो परिवार के अंदर जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन नए नयों की बातों को दिल पर रख करके अपने को डिस्टर्ब नहीं करते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो आजकल के बच्चे, आजकल के सेवाधारी आते हैं या समर्पित होते हैं, कुछ न कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं, खिटपिट करते हैं, मर्यादाओं में नहीं चलते हैं, कोई अमृत वेले नहीं उठते हैं, कोई मुरली क्लास नहीं करते। कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पुरुषार्थ पर ही ध्यान नहीं होता। अब बड़े लोग उसको देखते हैं, पुराने देखते हैं कि ये तो ज्ञान योगी नहीं करते हैं, ये तो ठीक नहीं चलते हैं और अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। परमात्मा कहता है उनकी छोटी छोटी बातों को देख करके आप डिस्टर्ब नहीं हो, गाइड करो, राय दो, लेकिन ज़्यादा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे इनको नहीं करना चाहिए, ये नए नए आए हैं। कई बार हम उनकी करेक्शन करने लगते हैं और फिर आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं। जी। किसी से सेवा लेनी है तो उसकी विशेषताओं को देखना है, उसको स्नेह देना है, सहयोग देना है और अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो समय देख करके उनको इशारा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे ये भूल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कई लोग उनकी करेक्शन ही करते रहते हैं। तो परमात्मा कहता है करेक्शन नहीं करो, लेकिन आप उनको अपना साथ दो, अपने अनुभव से उनको आगे बढ़ाओ और उनकी छोटी छोटी कमी कमजोरियों को माफ़ कर दो। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सागर के बच्चे हो ना। सागर क्या करता है? समाता है, सबको समाकर रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करने वाले, जो आए वह अनुभव करे किस विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। क्योंकि सागर तो समाता ही है। तो बाबा अपने बच्चों को मास्टर सागर बना रहा है कि सब बातें आएंगी, उनको संभालो, उनको रिफ्रेश कर दो, उनकी बातों को डोंट केयर करके अपनी पालना द्वारा उनको ऐसी शक्ति दे दो जो शक्तिशाली वो आत्माएं बन जाए। जी। परमात्मा तो अपने बच्चों को मास्टर सागर अपने समान बना रहे हैं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इतने सहयोग देंगे तो छोटे तो उड़ जाएंगे। जिस भी स्थान पर आप लोग जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा ना। आप उड़न खटोले बनकर जाओ, जो भी बैठे संपर्क में आए वह उड़ जाए। ऐसा उड़न खटोला हर एक बच्चे को बनना है जी। कि हम जहाँ भी जाएं छोटों छोटों को अपने अनुभव से, अपनी प्राप्तियों से उड़ा दें। तो परमात्मा कहता है जो इस आपके पास आए, संबंध संपर्क में आए, आपके उड़न खटोले पर जो बैठे वो भी उड़ने लग जाए। तो जितना हम बड़ी दिल रखेंगे, सागर के समान बनेंगे, बुजुर्ग और अनुभवी समझेंगे, उतना हम दूसरों को, छोटों को माफ़ करते चलेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, डोंट केयर करेंगे, उनको अपना संग का रंग दे करके उनको उड़ती कला में उड़ाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि आपको देखकर बाप याद आ जाए, सबके मुख से निकले यह तो बाप के स्वरूप है। जैसे इन दोनों के लिए यानी दीदी दादी के लिए निकलता है कि यह बाप स्वरूप है क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही हैं, तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना। जैसे दीदी दादी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, कोई भी उनको देखता था तो कहते थे मम्मा बाबा की भाषण आती है, पालना मिल रही है। जी। उन्होंने ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद
कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि अभी बाबा नहीं है। इतनी गहरी, इतनी स्नेह की सबको पालना दी हर प्रकार से। जो साकार ब्रह्मा बाबा के सामने पालना का स्वरूप था, वही प्रैक्टिकल दीदी दादी ने मिलके करके दिखाया। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे दीदी दादी ने ब्रह्मा बाबा की सीट को संभाला, उनके समान बन करके सबकी पालना की, ऐसे आप बच्चे भी इनको देख करके सीखो और जहाँ भी जाओ, जिस सेवा केंद्र के निमित्त बनो, वहाँ के बच्चों की ऐसी पालना करो। जी, परमात्मा कहते कि सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। तो सेवाधारी बलवान बन गए ना, यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो 1 सेकंड का भी बहुत फल है। कोई भी यज्ञ सेवा अगर दिल से अपनी समझ के करता है तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत पुण्य जमा होता है। जी, थोड़ा समय भी करे लेकिन प्यार से अपना समझ करके दिल से करे तो उसका रिटर्न मिलता है। बोझ समझ के करेगा, जवाबदारी दी गई है, सेवा दी गई है तो हम कर रहे हैं, परमात्मा कहते हैं उसका फल कम हो जाएगा। अगर आप बहुत सच्चाई से, बहुत प्यार से, अपना समझ करके, लगन से, दिल से करोगे, उसका थोड़ी सी सेवा करोगे, उसका बहुत कई गुना होकर के रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सेवा का पाठ अविनाशी है। चाहे यहाँ रहो, चाहे कहीं भी जाओ, सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है। सदा के सेवाधारी हो, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं, मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। सेवाधारियों को सदा सेवा पर ही तत्पर रहना है। परमात्मा कहते यज्ञ में हो, मधुबन में रह रहे हो, यहाँ पर सेवाएं हैं, खूब करो। लेकिन सेवाधारी की एक आदत होती है, जहाँ भी जाएगा कोई भी कार्य होगा उसमें पीछे नहीं हटेगा, फट से करने लगेगा। तो अगर सेवा में अपने आप को बिजी कर लेंगे तो जो व्यर्थ संकल्पी मच्छर खटमल काटते रहते हैं, अंदर अंदर परेशान करते हैं, उनसे सहज मुक्त हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं अपने तन को भी बिजी करो, अपने मन बुद्धि को भी बिजी करो, प्लानिंग करो। फ्री रहोगे तो कहीं ना कहीं से माया प्रवेश करेगी, बिजी हो तो माया देख करके वापस चली जाएगी। इसलिए सेवाधारियों को सदा सेवा पर तत्पर रहना ही चाहिए। जहाँ जाए मनसा करो, वाचा करो, कर्मणा करो, जो सेवा है सामने आए दिल से करो, प्यार से करो, तो उसका कई गुना होकर के रिटर्न मिल जाएगा। जी भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम ब्रह्मा बाबा के जीवन से विभिन्न शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर परमात्मा की सर्व आशाओं को पूर्ण करें। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय पालना का ऐसा प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनना है जिसमें परमात्मा संग का रंग, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का रूप व सर्व प्राप्तियों का रस समाया हो। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण आत्मा वह जो अपने हर कर्म द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करे, फॉलो फादर करे। परमात्मा ने कहा कि तख्त नशीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या, अभी तो माया व प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं ला सकता। अतः हमें सदा परमात्मा के तख्त नशीन होकर रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, रंग रूप और रस, सदा संग रहने का रंग, ब्रह्मा बाप समान बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप, सर्व प्राप्तियों का रस, बच्चों के प्रति एक आशा, हर एक अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पार्ट बजावे, न किसी व्यक्ति के न किसी हद के प्रति प्यारे बनना। तख्त नशीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या, प्रकृति भी अपसेट नहीं कर सकती। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।